दोस्तों सोचिए, एक व्यक्ति जो सालों तक अलग अलग देशों में रहा, वहीं पला बड़ा और अपनी शिक्षा और मेहनत के दम पर अमेरिका में FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का चीफ बन गया। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी उसने अपनी जड़ों को नहीं भूला। जिस दौरान उन्होंने FBI पद की शपथ ली, उन्होंने बाइबल नहीं बल्कि गीता पर हाथ रख कर शपथ ली और अमेरिका की संसद में जय श्री राम के नारे भी गाए। और अब उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर एक ऐसा लेख लिखा जिसे पढ़ने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, कौन है वो व्यक्ति जो अमेरिका में रहते हुए भी सनातनी जड़ों को नहीं भूल पाया है? किस लेख के बाद वे फिर से सुर्खियों में आ गए हैं? और अमेरिका में ऐसी कितनी शख्सियत हैं जो सनातन धर्म को सर्वोपरि मानती है? चलिए इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ऊपर हमने जिस व्यक्ति की बात की उनका नाम है काश पटेल। 45 वर्षीय काश पटेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दोस्तों, काश पटेल का पूरा नाम कश्यप पटेल है और वे भारतीय मूल के पहले ऐसे अमेरिकी हैं जिन्होंने 22 फरवरी 2025 को अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के नौवें डायरेक्टर के तौर पर शपथ ली। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। FBI दुनिया की सबसे ताकतवर जांच एजेंसियों में से एक है और इसके चीफ बनना मतलब एक ऐसे पद संभालना जहां आपकी जिम्मेदारी है पूरे देश की सुरक्षा। दोस्तों, हाल ही में उनके सोशल मीडिया हैंडल X पर एक लेख शेयर किया गया जिसमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे जरूर अमेरिका में रहते हैं लेकिन उनकी जड़ें आज भी भारत और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, जिस लेख का काश पटेल ने हाल ही में साझा किया जिसमें उन्होंने गहराई से बताया कि कैसे उनके हिंदू पालन पोषण से उनके जीवन ने आकार लिया। हिंदू धर्म उनके लिए सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जिसने उनकी सोच, उनके फैसलों और उनके काम करने के तरीकों को प्रभावित किया है। इस लेख में उन्होंने खासतौर पर धर्म, कर्म और सेवा जैसे हिंदू मूल्य पर जोर दिया जो उनके जीवन और करियर के आधार बने। दोस्तों, काश का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था लेकिन उनकी जड़ें भारत के गुजरात से जुड़ी हैं। उनका परिवार साल 1980 में पूर्वी अफ्रीका में अमेरिका से आया था। उनके माता पिता गुजराती थे जो युगांडा में रहते थे, लेकिन वहां से हालात बिगड़ते ही उन्होंने वहां से निकलने का फैसला लिया। इस तरह काश का परिवार पहले कनाडा और फिर अमेरिका में पहुंचा। एक अप्रवासी परिवार में जन्मे काश की कहानी वाकई में अमेरिकी सपने की मिसाल है, लेकिन इस सपने को सच करने में उनकी हिंदू परवरिश का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि काश पटेल के हिंदू पालन पोषण ने उनके जीवन को कैसे आकार दिया। काश ने हाल ही में एक लेख साझा किया था जिसमें उन्होंने खुलकर अब बताया कि कैसे हिंदू धर्म के मूल्यों ने उनकी जिंदगी को दिशा दी। वो लिखते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें संयुक्त परिवार में पाला जहां हिंदू धर्म के बुनियादी सिद्धांत धर्म, कर्म और सेवा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। धर्म का मतलब सही रास्ते पर चलना, कर्म का मतलब अपने काम को पूरी निष्ठा से करना और सेवा का मतलब दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना। काश बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें सिखाया गया कि जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करो। दोस्तों, ये वो मूल्य हैं जो हिंदू धर्म और खासकर भगवत गीता हमें सिखाती है। दोस्तों, सोचिए, भारत में रहकर कुछ लोग सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं। उन लोगों को काश पटेल से सीख लेनी चाहिए कि कैसे भारत में ना रहते हुए भी वे अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। दोस्तों, ये तो काश पटेल का सिर्फ एक ही रूप था। इससे पहले उन्होंने वो कर दिखाया जिसके बाद तो मानो हर भारतीय उनका फैन हो गया। दोस्तों, 22 फरवरी 2025 को उन्होंने FBI के डायरेक्टर के रूप में शपथ ली थी और ये वो पल था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, क्योंकि काश ने ये शपथ सिर्फ बाइबल या संविधान पर नहीं बल्कि भगवत गीता पर हाथ रख कर ली थी। ये कोई साधारण बात नहीं थी। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो न सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देता है बल्कि नैतिकता और जिम्मेदारी का रास्ता भी दिखाता है। दोस्तों, उनके इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की गई। लोग कहने लगे कि काश ने न सिर्फ अपनी जड़ों को सम्मान दिया बल्कि सनातन धर्म की ताकत को भी दुनिया के सामने रखा। वैसे काश पहले शख्स नहीं है जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। उनसे पहले तुलसी गबार्ड और सुहास सुब्रमण्यम जैसे भारतीय अमेरिकी नेता ऐसे रहे जिन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली, लेकिन FBI जैसे पद पर यह पहली बार हुआ।
दोस्तों, ये थी काश पटेल की कहानी। एक हिंदू अप्रवासी के बेटे से लेकर FBI चीफ तक का सफर। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो, अपने मूल्यों पर अडिग रहो और मेहनत से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। आपको काश पटेल की ये जर्नी कैसी लगी? क्या आपको कभी लगता है कि सनातन धर्म के मूल्य आज भी प्रासंगिक है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।